हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं डीडीसी। सब्जेक्ट कोड IE303। डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में बेसिकली कंट्रोलर जो है एक माइक्रो प्रोसेसर होता है या एक डिजिटल कंट्रोलर होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर या डिजिटल कंट्रोलर जो है केवल डिजिटल सिग्नल को मैनिपुलेट कर सकता है या रीड कर सकता है। इसलिए जो भी बेसिक जो कंट्रोल सिस्टम है वो तो अपना एक्चुअल में एनालॉग है, और एनालॉग सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए और माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल करने के लिए जो है अपन को पहले एक्चुएटर में फीड करने से पहले कंट्रोलर के आउटपुट को जो कि डिजिटल फॉर्म में उसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूज़ किया जाएगा, और जो कि एक्चुएटर को सिग्नल फीड करेगा और एक्चुएटर जो है प्लांट में कंट्रोल वेरिएबल को करेक्ट करेगा। उसी तरह से फीडबैक के लिए सेंसर का जो इनपुट है वो बेसिकली एनालॉग फॉर्म में होगा, उसको मल्टीप्लेक्सर के थ्रू और उसके बाद में उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करके और माइक्रोप्रोसेसर में फीड किया जाएगा, और ये कन्वर्जन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर करेगा। तो इस तरह से माइक्रो प्रोसेसर जो है डेटा फीडबैक के फॉर्म में जो रिसीव करेंगे वो डिजिटल फॉर्म में होंगे, और आउटपुट के फॉर्म में जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा वो भी डिजिटल फॉर्म में होगा, जिसको कि एनालॉग में कन्वर्ट करके और फिर एक्चुएटर को फीड किया जाएगा, जिससे कि एक्चुअल जो प्लांट है वो एनालॉग कंट्रोल सिस्टम है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। साथ में ही टाइमर और काउंटर भी इसमें प्रोवाइड किए हुए होते हैं, जिससे कि कंट्रोल के वेरियस फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने में आसानी रहती है। उसी तरह से सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट भी होते हैं जो कि कंट्रोल फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से ये डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का एक बेसिक ब्लॉक डायग्राम इस स्लाइड में समझाया गया। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल को और अच्छी तरह समझने के लिए देखें। सबसे पहले एनालॉग कंट्रोल सिस्टम जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें आउटपुट वेरिएबल को सेंस किया जाता है एज ए फीडबैक सिग्नल। सेट पॉइंट भी ऑपरेटर के द्वारा सेट किया जाता है। एक एरर सिग्नल डेवलप होता है और वो एरर सिग्नल कंट्रोलर को फीड किया जाता है, और कंट्रोलर एक कंट्रोल्ड आउटपुट सिग्नल जनरेट करता है जो कि एक्चुएटर को फीड किया जाता है, और वो प्रोसेस पैरामीटर्स को चेंज करता है, जिससे कि प्रोसेस पैरामीटर डिजायर्ड फैशन में कंट्रोल किया जा सके। तो उसी का ही एक रूप है डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, जिसमें कंट्रोलर बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर है या डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर है। ऑपरेटर के द्वारा सेट पॉइंट सेट किया जाता है, और प्रोसेस वेरिएबल जो आउटपुट वेरिएबल है, एक्चुअल जो प्रोसेस वेरिएबल है, वो सेंसर के थ्रू एनालॉग सेंसर जो है उससे सेंसर के थ्रू एनालॉग सिग्नल मिलेगा आपको फीडबैक फॉर्म में। उसको डिजिटल फॉर्म में एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा, और उसके बाद में डिजिटल कंप्यूटर में फीड किया जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर एरर सिग्नल जनरेट करेगा, सेट पॉइंट और एक्चुअल वैल्यू के बीच में डिफरेंस निकालने के बाद में एरर सिग्नल जनरेट करेगा, और एरर सिग्नल को देखते हुए वो एक कंट्रोल्ड आउटपुट जनरेट करेगा। कंट्रोलर आउटपुट को जो है एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के द्वारा, और फिर मल्टीप्लेक्सर के थ्रू डिफरेंट एक्चुएटर्स को फीड किया जाएगा, जिससे कि डिफरेंट एक्चुएटर्स उस प्रोसेस पैरामीटर को करेक्ट कर सके और डिजायर्ड फैशन में उस पैरामीटर को वेरी कर सके। तो इस तरह से ये डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल सिस्टम काम करता है। में देखिए क्या है। सो डीडीसी इज ए कंट्रोलर विच यूजेस द एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स फ्रॉम वेरियस सेंसर्स इन द फील्ड एंड देन प्रोसेस देम, मीन्स कंट्रोल सिग्नल आउटपुट जनरेट करेगा, एंड बेस्ड ऑन द प्रोग्राम रिटन इनसाइड द कंट्रोलर एंड सेंड द इंफॉर्मेशन टू एक्चुएटर्स टू कंट्रोल द प्लांट एज डिजायर्ड। तो इस तरह से देखिए डिजिटल कंट्रोल सिस्टम जो है काम करता है।
नेक्स्ट, बेसिक फीचर्स ऑफ डिजिटल कंट्रोल, डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल देखें क्या है। एनालॉग इनपुट्स आर यूज फॉर मॉनिटरिंग पैरामीटर वैल्यूज फ्रॉम द फील्ड सेंसर। सिमिलरली द डिजिटल इनपुट्स आर यूज फॉर मॉनिटरिंग द ऑन ऑफ स्टेटस ऑफ पैरामीटर्स from switches or contactors. Analog output is used to the actuator for controlling the devices in the field. Similarly, the digital output is fed to the relays for controlling the devices in the field. डिजिटल आउटपुट जो है फील्ड में ऑन ऑफ डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए काम किया जाता है, और उसी तरह से एनालॉग आउटपुट जो है एक्चुएटर्स को फीड करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, DDC मस्ट हैव इंटरनल रोम रैम टू स्टोर द कंट्रोल लॉजिक, दैट इज द प्रोग्राम एंड सेंसर वैल्यूज। इट मस्ट हैव नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स इनबिल्ट टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन द डिवाइसेस। इसमें एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल भी होना चाहिए ताकि डेटा को डिवाइसेस के बीच में ट्रांसफर किया जा सके। देखिए, मॉडर्न DDC कंट्रोलर शुड हैव द कैपेबिलिटी टू इम्प्लीमेंट BAC नेट प्रोटोकॉल्स फॉर कम्युनिकेशन के लिए इसमें BAC नेट प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। DDC इज डायरेक्टली इंटरफेस्ड टू द प्रोसेसेस फॉर डेटा एक्विजिशन एंड कंट्रोल पर्पस। इसको प्रोसेस से इंटरफेस किया जाता है जिससे कि डेटा एक्विजिशन मीन्स डेटा को एक्वायर किया जा सके कंट्रोल पर्पस के लिए और लॉगिंग के लिए या डिस्प्ले के लिए। इट हैज़ नेसेसरी हार्डवेयर फॉर डायरेक्टली इंटरफेसिंग लाइक ऑप्टो आइसोलेटर, सिग्नल कंडीशनर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एक्ट एंड रीडिंग डेटा फ्रॉम द प्रोसेस। तो इन सारे कामों के लिए नेसेसरी हार्डवेयर भी होना चाहिए। इट शुड आल्सो हैव मेमोरी and arithmetic capabilities to execute required P+I+D control strategy। मेमोरी और अर्थमेटिक कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए जिससे कि PID का आउटपुट कैलकुलेट किया जा सके। एट द सेम टाइम द इंटरफेस टू द कंट्रोलर शुड आल्सो बी पार्ट ऑफ DDC। इंटरफेस जो है कंट्रोलर का भी DDC का पार्ट होता है जिससे कि डेटा को डिवाइसेस के बीच में सेंड किया जा सके। देखिए, नेक्स्ट बेसिक फीचर्स में DDC का, द माइक्रोप्रोसेसर परफॉर्म्स द फॉलोइंग टास्क। इट रीड्स द वेरियस प्रोसेस वेरिएबल्स फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर्स थ्रू मल्टीप्लेक्सर एंड एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। डेटा को पढ़ता है वेरियस सेंसर से और उनको एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। It determines the error for each control loop and execute control strategy for each loop। हर लूप के लिए एरर सिग्नल फाइंड आउट करता है और आउटपुट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है। इट आउटपुट्स द करेक्शन वैल्यू टू कंट्रोल एक्चुएटर थ्रू डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। करेक्शन वैल्यू जो कि एक्चुएटर में फीड की जाती है, जो कि डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करके एक्चुएटर को फीड की जाती है। Direct digital control system are used in the commercial and industrial buildings for heating, ventilation and air conditioning। शॉर्ट में इसको HAVC बोलते हैं, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग टू मॉनिटर एंड मेंटेन एनवायरमेंटल कंडीशंस। कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोल सिस्टम को यूज़ किया जाता है। They consist of local controller connected to a network with a personal computer of central station which provide data for monitoring, reporting, storage and for programming। लोकल कंट्रोलर जो है, डिजिटल कंट्रोलर है, वो नेटवर्क के थ्रू पर्सनल कंप्यूटर जो कि सेंट्रल स्टेशन का है उससे कनेक्ट किया जाता है जिससे कि डेटा को मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग, स्टोरेज और प्रोग्रामिंग पर्पज के लिए स्टोर किया जा सके। द सेटिंग ऑफ कंट्रोलर आर ऑप्टिमाइज्ड
फॉर इकोनॉमिकल ऑपरेशन ऑफ द प्लांट। कंट्रोलर की सेटिंग को ऑप्टिमाइज किया जाता है। ऑप्टिमाइज मीन्स बेस्ट ट्यून्ड किया जाता है ताकि प्लांट का इकोनॉमिक ऑपरेशन किया जा सके। DDC इज यूज्ड फॉर हीटिंग, वेल्डिंग एंड AC कंट्रोल सिस्टम विच जनरली डज नॉट रिक्वायर फास्ट एग्जीक्यूशन स्पीड। ये जो कंट्रोल्स के लिए काम में लिया जाता है, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, बेसिकली ये स्लो प्रोसेस है। तो स्लो प्रोसेस के लिए डिजिटल कंट्रोल सिस्टम सूटेबल होता है। देयर हार्डवेयर एंड कंट्रोल सॉफ्टवेयर आर प्रोप्राइटरी with either proprietary or open protocol used for network communication। DDC के लिए जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो काम में लिया जाता है वो प्रोप्राइटरी होता है। प्रोप्राइटरी मीन्स पर्टिकुलर कंपनी का बना हुआ, या ओपन प्रोटोकॉल भी हो सकता है नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।